जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो हमको संविधान और संविधानवाद शब्द मिलता है। राज्य और राष्ट्र शब्द मिलता है। मूल अधिकार विधिक अधिकार शब्द मिलता है। संवैधानिक गैर संवैधानिक शब्द मिलता है। तमाम शब्द मिलते हैं। ऐसे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है ना, स्टैग्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, जैसे तमाम कीवर्ड मिलते हैं। वहीं पर जब हम इथिक्स पढ़ते हैं, करुणा, परोपकार, दया, सहानुभूति, समानुभूति जैसे कई शब्द मिलते हैं। मेरा कहना यह है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड आपको मिलेंगे। मेरा मानना है कि कीवर्डों पर, अगर हर सब्जेक्ट के कीवर्ड पर अगर आपकी पकड़ अच्छी हो तो उस सब्जेक्ट के नेचर पर, उस सब्जेक्ट के फिलॉसफी पर आपकी पकड़ हो जाती है। फिर सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आपको कुछ बोलना हो या फिर कुछ लिखना हो। ठीक है ना। खैर, दिमाग में यही चल रहा था कि यार जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एथिक्स हो, कोई भी पेपर हो, उसके जितने भी वर्ड हैं, कीवर्ड हर सब्जेक्ट के, उसको डिफाइन कर लिया जाए। तो आज से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से जो नोविस हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो भी हैं, बड़े भी, तो उनको मेरे ख्याल से वही करना चाहिए कि एक कॉपी ले करके आराम से उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके पास हजारों कीवर्ड होंगे, आपका ये अप्रोच अच्छा होगा उस सब्जेक्ट पे, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। आज शुरुआत करते हैं राज्य व्यवस्था को लेकर के। राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट को लेकर के, राज्य व्यवस्था भी एक कीवर्ड है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। राज्य व्यवस्था को लेकर के आज वर्णन करते हैं और इसके दो शब्दों को लेते हैं, संविधान और संविधानवाद। बड़ा चर्चा में रहता है हमेशा कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। भाई सीधी सी बात है, हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और जो लोकतांत्रिक देश हमारा है वो लोकतंत्र संविधान ने ही हमको प्रदान कर रखा है। लोकतंत्र हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हटाया ही नहीं जा सकता। विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर हम जी रहे हों तो वहां पर हर व्यक्ति को अपने संविधान और अपने संविधानवाद के बारे में अंतर स्पष्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। खैर, आप संविधान को जाने रहेंगे तभी बार बार मांग करेंगे कि हमारे संविधान में ये चीजें कही गई हैं, ताकि आप संविधानवाद की मांग कर सकते हैं। ठीक है। खैर, संविधान क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं एकदम आसान शब्दों में। संविधान सीधा सा है कि संविधान एक प्रकार का ऐसा वैधानिक और पवित्र दस्तावेज होता है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार के तीनों अंगों, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उनके मध्य अंतर संबंधों को और संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। सीधा सा कि संविधान एक प्रकार का ऐसा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है और इनके अंतर संबंधों को या इनके मध्य संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या है? संविधान है। अच्छा, संविधान जो होता है इसमें व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि विधि के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। संविधान का जो उद्देश्य होता है यह नागरिकों को मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसके अलावा राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करता है ताकि वो सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है ना भैया। तो ये अपना छोटी सी एक परिभाषा है जिसको आपको जानने का हक होना चाहिए। खैर, संविधान लेखन शैली के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। जो लिखित संविधान होता है जिसके अधिकांश भाग लिखे हुए हों उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। जिसके अधिकांश भाग नहीं लिखे हुए हों, मतलब कि जिसके कम से कम भाग लिखे हुए हों, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान जिसके अधिकांश भाग लिखे हैं उसको हम लिखित संविधान कहेंगे। अच्छा, पहला लिखित जो संविधान है वो यूएसए का है। फिलाडेल्फिया समिट हुआ था। अच्छा, ये मैं यूनियन और फेडरल में जब अंतर बताया था, एक वीडियो है उसमें जाकर के आप जो है डिस्क्रिप्शन में वो होगा, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। खैर, फिलाडेल्फिया समिट हुआ था 1787 में। उसी फिलाडेल्फिया समिट में, जिसे हम संविधान सम्मेलन भी कहते हैं अमेरिका का, उसी में संविधान का निर्माण किया गया था। अमेरिका के संविधान का पहला लिखित संविधान बना था, 1789 में लागू किया गया था। ठीक है भैया। तो ये लिखित संविधान है जिसके अधिकांश भाग लिखे गए हों। वहीं पर जो अलिखित संविधान होता है जिसके अधिकांश भाग नहीं लिखे गए हों, जिसके कुछ ही भाग लिखे गए हों, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान, इजराइल के संविधान, न्यूजीलैंड के संविधान, इनके जो संविधान होते हैं वो कुछ ही संविधान, मतलब कि जो है कुछ ही भाग लिखे गए हैं, अधिकांश भाग नहीं लिखे हैं, इसको जो है अलिखित संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन जो है इसके आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संशोधन के आधार पर दो प्रकार के संविधान और होते हैं
जिसको हम कठोर संविधान कहते हैं और लचीला संविधान कहते हैं। कठोर संविधान और लचीला संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर उसमें संशोधन करना हो बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, और जो लचीला संविधान होता है उसमें संशोधन करना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना? कठोर संविधान, जैसे अमेरिका का जो संविधान है वहां पर कांग्रेस के 2/3 सदस्यों के द्वारा, और जो वहां का प्रोविंस है, प्रांत है, राज्य है, उनके 3/3 सदस्यों के द्वारा जब कोई 3/3 बहुमत से अगर कोई संशोधन पारित होता है तब वहां पर संशोधन हो पाता है। इसलिए बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है, इसीलिए इसको हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन लचीला संविधान वह संविधान होता है जहां पर जो है संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्य अगर उसको बहुमत से पारित कर देते हैं तो वहां पर जो संशोधन होता है उसको हम लचीला संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है? भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे? संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्य के जो सब्जेक्ट होते हैं। मेरा यह कहना है कि जो भारत के पूरे भारत के संघीय ढांचे पर इंपैक्ट डाले ऐसे सब्जेक्ट को अगर संशोधित करना है तो आपको कठोरता महसूस होगी, जल्दी नहीं संशोधित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिए। विशेष बहुमत मतलब कि कुल जो है सदन के बहुमत और उपस्थित मतदान सदस्य के 2/3 बहुमत से संशोधन को पारित करना होगा, प्लस जो है आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति लेना होगा, तब जाकर वो पास हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि एड़ी चोटी का चोल लगाना पड़ जाता है तब भी नहीं पास हो पाता है। इसे हम कठोर संविधान इंडिया में कहते हैं। ठीक है ना? दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण इसलिए है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना हो तो उसको आसानी से चेंज भी कर सके। हाँ, अगर सरकार निरंकुश हो जाए तो उस स्थिति में संविधान की सुरक्षा भी कठोरता के माध्यम से हम बनाए रखें। ठीक है भैया? तो ये जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। खैर, आते हैं संविधानवाद पे। ध्यान से एकदम सुनिएगा कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद सीधा सा है कि जो संविधान में बातें लिखी गई हैं सैद्धांतिक रूप से, कि मौलिक अधिकारों की बातें हुई हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बातें हुई हैं, मौलिक कर्तव्यों की बातें हुई हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है, उनके कर्तव्यों का जो है निर्धारण किया गया है, हर शक्तियों के जो है कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, हर अंगों के शक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो जब संविधान की लिखी गई बातों को, सैद्धांतिक बातों को हम व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर उसको हम इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं तो उसी को हम संविधानवाद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे सीधी सी बात अगर हम एग्जांपल लें तो शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो जो सब्जेक्ट है, जैसे संघ सूची में जो 101 सब्जेक्ट है उस पर संघ ही कानून बनाएगा, राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सूची में जो आपका जितना भी सब्जेक्ट है, शायद 61 सब्जेक्ट है इतने समय, तो राज्य सूची के जो 61 सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट पर 61 सब्जेक्ट पर केवल राज्य कानून बनाएगा, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, कुछ परिस्थितियां होती हैं जब केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कंट्राडिक्शन केंद्र और राज्य के कानून में हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इतना ही नहीं, जैसे मूल अधिकार भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, तमाम प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। तो ये अधिकार आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं दैट इज संविधानवाद। ठीक है ना? संसद अपने निर्धारित, संविधान में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करके जो है कार्य कर रही है, संविधानवाद। लोग अपने कर्तव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, संविधानवाद। लोकतंत्र अच्छे से अगर जी रहा है, संविधानवाद। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्षता की स्थिति हमारे यहां दिखाई दे रही है, संविधानवाद। ठीक है ना? तो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं अगर वो जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर हमको दिखाई पड़े तो हम उसको क्या समझते हैं? संविधानवाद समझते हैं। ठीक है ना? तो आई होप संविधान और संविधानवाद क्या होता है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कीवर्ड के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।